अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम बना रहे हैं अखरोट की चटनी। लहसुन, टमाटर, पुदीना, धनिया, मिर्चों की, इमली की मुख्तलिफ़ किस्म की खट्टी मीठी चटनियाँ तो आप बनाते ही रहते होंगे, लेकिन जो आज की रेसिपी है बहुत मज़ेदार सी, वो है अखरोट की चटनी। अगर आप इसे एक दफ़ा बनाकर अपने दस्तरख़्वान पर रखेंगे तो इसका लाजवाब जायका और इसका बेइंतहा मज़े का सूंधापन आपको इसे बार बार बनाने पर मजबूर कर देगा। तो चले मैं बताती हूँ इसे हम किस तरह बनाएंगे। ये आधी प्याली अखरोट है जिन्हें हमने छील कर अलग कर लिया है। साथ ही ये हरी मिर्चें हैं, 7 से 8 हरी मिर्चें हमने ली हैं, ये थोड़ी तेज़ वाली मिर्चें हैं। और इसी तरह 6 से 7 दाने लहसुन है और थोड़ा हरी धनिया है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो अखरोट है इन्हें हम भूनेंगे। अखरोट का जो इस्तेमाल होता है ये लबलबे को ताकत देता है। जी हाँ, ये देखें, इसको अब मुझे धीमी आंच पे भूनना है। आंच को हमने तेज़ नहीं करना, बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे हम इसको भूनेंगे ताकि इसका सूंधापन बरकरार रहे। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे अखरोट के फ़वाइद की। अखरोट का इस्तेमाल लबलबे को ताकत देता है। काफ़ी मिकदार में इसमें प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स पाए जाते हैं। अखरोट इस्तेमाल करने से जो खून की नालियाँ हैं वो भी सेहतमंद रहती हैं। अखरोट लागरपन का ख़ात्मा करते हैं। इनके इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है। 2 से 3 अखरोट अगर रोज़ाना खा लिए जाएं तो शुगर के मर्ज़ से बचा जा सकता है। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है उनको अखरोट का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, वो इनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। तो ये मैं ग्राइंडर का जो गिलास है इसमें मैंने अखरोट भूनकर डाल दिए हैं। मिर्चें, लहसुन और ये धनिया मैंने इसमें मिला दिया है। साथ ही अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे जितना आपको चाहिए। साथ ही थोड़ा सा पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है और ग्राइंड कर लिया था। तो ये देखें, ये ग्राइंड करने के बाद ये चटनी है, ये हमने इसको तैयार हो गई है, अब निकाल रहे हैं। तो ये अखरोट की जो चटनी है, जिस तरह खशखाश की चटनी होती है, नारियल की चटनी होती है और तिल की चटनी होती है, इन चारों चटनियों में इतना सूंधापन होता है, इनका जायका इतना लाजवाब होता है कि खाने पे आप इसको रोज़ाना रखते हैं अगर, तो आपको इसकी आदत हो जाती है। इन तमाम चटनियों को मैंने जो अभी बताई, खशखाश और खोपरे की चटनी, साथ ही तिल की चटनियाँ मैं बना चुकी हूँ। लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगी। वो भी इसी तरह मज़ेदार और जायकेदार चटनियाँ हैं। आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। इस चटनी को आप कुछ दिनों के लिए बनाकर फ्रीज़र में या फ्रिज में महफूज भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ताज़ा बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है ताकि इसकी ग़िज़ाइयत बरकरार रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।